हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल @सोनी दी गोल्ड स्पेस X4J में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आज आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जो काफ़ी प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त है। इस जगह का नाम है माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ गोविंदपुर। माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ गोविंदपुर एक पहाड़ के ऊपर बसा ऐसा मंदिर है जिसकी प्रसिद्धि आम लोगों में बहुत ज़्यादा है। यहाँ आने वालों में बहुतायतों में बहुत श्रद्धा होती है और अपनी श्रद्धा के चलते लोग यहाँ तक आते हैं। इस मंदिर पे जाने के लिए आपके पास 3 साधन हैं। एक तो या आप लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाइए, दूसरा आप उड़न खटोले के द्वारा जा सकते हैं और तीसरा है बस की सुविधा। मंदिर समिति के द्वारा इस रास्ते पर बस की सुविधा दी गई है। काफ़ी फेमस बताया जाता है मंदिर को, इसलिए मैंने भी सोचा चलो चल के देखा जाए क्या है। फ्रेंड्स, ये मंदिर के नीचे से ली गई पहाड़ के ऊपर की मंदिर की तस्वीर है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी राजा महाराजाओं ने अपनी किला बनाई हो। और ये टिकट स्थल है जहाँ पर एंट्री फीस ली जाती है। एंट्री फीस के रूप में बस के चार्जेस 30 रुपये प्रति व्यक्ति आने और जाने का लिया जाता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। केवल 3 या 4 किलोमीटर मंदिर की चढ़ाई पूरी तरह संस्था एवं उड़ीसा सरकार के सौजन्य से बसों के द्वारा चढ़ी जाती है। ये हमने बस की टिकट लेके बस पे चढ़कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया है। फ्रेंड्स, ये है तारा तारिणी मंदिर जो आपको मैं दिखाना चाहता था। मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखते ही बनता है। मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से बनाई गई है और पत्थरों पर ही कलाकारी की गई है, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जिन्हें देखने से ऐसा लगता है मानो अभी जीवित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मंदिर के ऊपर ये कुछ पहाड़ी एरिया हैं जहाँ पर मंदिर बहुत विशाल रूप से बनाया गया है। यहाँ आने वाले भक्तों की श्रद्धा ज़बरदस्त है। लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। फ्रेंड्स, तारा तारिणी शक्तिपीठ गोविंदपुर पर जो पुरुषोत्तमपुर के पास गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में स्थित है। इसकी पौराणिक कथाएं, इतिहास, वास्तुकला बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर की चारों तरफ विशाल प्रतिमाएं और मंडप जो बनाए गए हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए। इस पर जो पिल्लर लगाए गए हैं वो भी पत्थरों से बने हुए हैं। इन पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी पत्थरों पर ही की गई है। आप इस स्थान पे
मंदिर की जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है उसे भी देखिए, वो भी पत्थर से ही बनाई गई है और इसमें शिव की कितनी विशाल छवि बनाई गई है। पत्थरों को तराश करके, पत्थरों को काट करके ही इसकी पूरी सुंदरता पत्थरों पर ही गढ़ी गई है। और ये एक मंडप सा है जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं। बाउंड्री वॉल भी इनमें पत्थरों से ही तैयार की गई है। बाउंड्री वॉल के जस्ट नीचे का सीन देखिए, ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये गोविंदपुर और आसपास के गांव के क्षेत्र हैं। ये देखिए पत्थरों पर ये कैसे कलाकारी की गई है। और यहाँ से आप इन मंदिर की भव्यता को देखिए, कितनी ज़बरदस्त कलाकारी है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर रख दिए गए हों और उनकी चुनाई भी नहीं की गई है। इसलिए चुनाई के भी माने आपको कोई बाहर से कोई दिखाई नहीं देते चुनाई किया हुआ। और ये मंदिर का भव्य स्वरूप जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर के अंदर, यहाँ ये बड़ी वाली मंदिर में गर्भगृह है और ये बाहर का नज़ारा है। ये देखिए पीपल और बड़ के पेड़ को किस तरह से पत्थरों से घेर कर बनाया गया है। अंदर में मिट्टी डाली गई है और ये बैठने का स्थान बना हुआ है। ये पेड़ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं इन पत्थरों की सजावट के कारण से। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार से इस मंदिर पर देवी सती के स्तन की स्थल के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि सती के मृत शरीर के सुदर्शन चक्र द्वारा काटे हुए अंग पृथ्वी पर गिरकर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए थे। ये मंदिर के ऊपर से ली गई वो तस्वीर है जो गोविंदपुर और आसपास के गांव को ऊपर से दिखाई देता है। कितनी विहंगम दृश्य है, ज़बरदस्त नज़ारे हैं। मंदिर के सराउंडिंग चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर में भी बंदरों का प्रकोप है। कृपया यदि आप यहाँ आते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने पर्स, मोबाइल और खाने पीने की वस्तुएं इस तरह से रखेंगे कि बंदरों के हाथ ना लगे। और ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ आए हुए थे एक शादी की प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना और फिर प्री वेडिंग की शूटिंग यहाँ की गई। फ्रेंड्स, मंदिर को डेकोरेट करने के लिए ये जो लैंप लगाए गए हैं, ये भी पत्थरों के पिलर पर लगाए गए हैं। क्योंकि मंदिर में लाइटिंग भी इन पिलरों के द्वारा ही की जाती है और मंदिर के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के लाइट लगाए गए हैं जो शाम के समय पे जलने पर मंदिर की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखारते हैं। फ्रेंड्स, उड़ीसा से ही कुछ लोग यहाँ पर मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए हुए थे। मैंने इनसे मुलाकात की और इनसे कुछ वार्तालाप किया, इनसे पूछा मंदिर के बारे में। कुछ लोग थे जो मंदिर के बारे में बताने को तैयार थे, जिनसे बात हुई मैं बताता हूँ। ये फेमस इतना क्यों है मंदिर? पहाड़ ऊपर है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और तारा तारिणी की मंदिर में सर्च किया गूगल में तो 5-7 मंदिर बता रहे थे वही पूरी एरिया में। हाँ, ये तो मालूम है कि ये शक्तिपीठ है ना। तो जो माता का जो अंग इस जगह पर गिरा था, इनके कथनानुसार वह अंग स्तन का क्षेत्र आता है, स्तन कट के गिरा था। इसीलिए यहाँ पर लोग पूरी श्रद्धा से माता एवं बहनें भी पूजा के लिए आती हैं और इसकी इसी वजह से ज़्यादा ही प्रसिद्धि है। फ्रेंड्स, इन्होंने बताया
कि ये जगह बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर मुंडन संस्कार का कार्य करते हैं और उनके जो बाल हैं उन्हें माता तारा तारिणी को अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर मुंडन संस्कार करने से बच्चे में एक अलग ही तेज चमक आती है। स्थानीय कथा के अनुसार कुशाग्र बुद्धिमान ब्राह्मण वासा महाराज ने 2 रहस्यमयी बहनों को अपने घर में पाला। वे बाद में आकाशवाणी देवी तारा एवं तारिणी प्रकट हुई और उन्हें सिद्ध स्थान कुमारी हिल पूर्णागिरी पर प्रतिष्ठित करने का निर्देश दिया। और ये मंदिर के दूसरे हिस्से से ली गई नीचे अन्य गांव की तस्वीर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि गांव कितना ज़बरदस्त संपन्न कृषि प्रधान लग रहा है। मंदिर पे चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बनाए गए हैं वो भी पिल्लरों और पत्थरों के द्वारा ही निर्मित है। बट ये देखिए नज़ारा यहाँ से कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। वाह, अमेजिंग। ये जो पत्थर से बाउंड्री वॉल बनाए गए हैं ये इतने मजबूत हैं कि लोहे और दूसरे ये सामानों से बनाए गए बाउंड्री वॉल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मजबूत भी, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल पत्थरों पर इस तरह से टिके हैं जैसे पत्थर एक दूसरे को ज़बरदस्त पकड़ कर रखे हों। इस मंदिर पर तंत्र व हिंदू शक्ति परंपरा का मेल स्पष्ट दिखता है। देवी तारा महायान बौद्ध तंत्र की भी देवी है, जिससे यहाँ तंत्र साधना के केंद्र के रूप में भी माना जाता है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था कलिंग शैली में, जिसमें गर्भगृह, भोग मंडप और नित्य मंडप आदि शामिल हैं। मंदिर 708 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चढ़ाई के लिए सामने की ओर से 999 सीढ़ियाँ हैं, जबकि पीछे से गाड़ी का मार्ग भी है। और ये मंदिर के अन्य हिस्सों से ली गई बाहर की पहाड़ी क्षेत्र की व्यू पॉइंट है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है जिससे आप मंदिर के ऊपर से आसपास के नज़ारे को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसे देखने से मन ऐसा करता है कि बस यहीं रह के देखते रहा जाए, देखते रहें। कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। एक तो गांव और गांव में कृषि, और इतनी नज़दीक पहाड़ों पर इतना ज़बरदस्त मंदिर, गांव वालों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। यह मंदिर कुल लगभग 180 एकड़ में फैला हुआ है। कुंड में स्नान
और पूजा की व्यवस्था है। साथ ही पूजा सामग्री का छोटा सा बाजार भी स्थित है। मंदिर परिसर में एक छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित है, जो इस स्थल का बौद्ध संस्कृति प्रभाव को दर्शाता है। मंदिर के इन स्तंभों को आप देखिए, कितनी ज़बरदस्त कलाकारी। और ये देखिए, स्तंभ के नीचे लाइटिंग की गई है और इसी तरह की लाइटिंग ऊपर भी की गई है, जो रात में जलते हैं। और जब रात में लाइट जलते हैं तब इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखने लायक होती है। फ्रेंड्स, ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। सामने हाथी की मूर्ति रखी गई है और प्रवेश द्वार को बड़ी भव्यता से बनाया गया है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और अंदर गर्भगृह में जाने का, मंदिर की मूर्ति स्थल तक जाने का ये यहाँ से रास्ता है। क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिसके कारण से मैं आपको मंदिर के अंदर की तस्वीर नहीं दिखा पाऊँगा। आप मंदिर की तस्वीर नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि अभी भी मंदिर पर निर्माण कार्य जारी है, जिसके कारण से ये विभिन्न पिलर और खंभे लगे हुए हैं। इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्माण होना है, जिससे मंदिर में आने जाने वालों को सुविधा का लाभ मिल सके, सुविधा हो। और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। मैं आपको मंदिर के चारों तरफ की व्यूज, मंदिर पर लगे हुए मूर्ति, तरासे गए पत्थरों पर मूर्ति आपको दिखाता हूँ, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की कहानी बयां करती है। ऐसा लगता है जिस तरह से दक्षिण भारत की मंदिरों पर जो पत्थरों पर तराशी जाती है, नक्काशी की जाती है, सेम उसी तरह की मंदिर यहाँ भी बनाया गया है और इसे भी दक्षिण भारतीय शैली पर ही तराशा और निखारा गया है। फ्रेंड्स, मंदिर पे लगे इन विशालकाय मूर्तियों को देखिए, और ये वराह भगवान की मूर्ति है। कितनी ज़बरदस्त, आकर्षक और सुंदर प्रतीत हो रही है। इन्हें बनाने में काफ़ी मेहनत किया गया है। एक एक पत्थर को इस तरह से तराशा गया है कि वो ज़बरदस्त दिखाई दे। मूर्ति कहीं से भी खंडित नज़र नहीं आ रही है। मंदिर में किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है, चोट नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे कोणार्क वगैरह में जाएंगे तो पत्थर से वो भी बने हुए मूर्ति हैं, बट वहाँ पर खंडित हैं। और ये वराह स्वरूप भगवान की उतारी गई है। फ्रेंड्स, चैत माह अप्रैल मई के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाने वाला भव्य मेला यहाँ पर आयोजित होता है। नवजात शिशुओं का मुंडन यहाँ कराना शुभ माना जाता है। भक्तों को विशेष रूप से खिचड़ी भोग 7 रुपये प्रति पैकेट की दर से इन्हें प्रदान किया जाता है। हर हिंदू महीने की शुरुआत संक्रांत पर आयोजन खासकर तांत्रिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बीजी प्रतिमाओं का विशेष पूजा होती है। भोग समान रूप से 7 रुपये पैकेट इन्हें दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक, शाम 6 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है।
त्योहारों में विशेष समयावधि भी हो सकती है। फ्रेंड्स, क्या आप इस मंदिर पे कभी आए हैं? और यदि आए हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको ये मंदिर कैसा लगा। आप अगर नहीं आए हैं तो इस मंदिर में आइए और आके दर्शन करके देखिए। आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति इस मंदिर की दर्शन मात्र से ही पूरी हो सकती है। अगर आप आध्यात्म शांति, देवी की कृपा और एक अद्भुत अनुभव की तलाश में हैं तो आप मां तारा तारिणी शक्तिपीठ आपके लिए आदर्श स्थान है। आप यहां आइए और देवी मां तारा तारिणी शक्तिपीठ के दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। फ्रेंड्स, मंदिर की बनावट को देखने से जबरदस्त अनुभूति होती है। ये मंदिर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है और पूरी नक्काशी भी पत्थर के ऊपर ही की गई है। और यहाँ पर मुझे कुछ भक्तगण इस तरह से मिल गए थे जो सामूहिक रूप से यात्रा पर आए थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग मंदिर की नीचे की ओर वापस आ चुके हैं और ये मंदिर के नीचे इस तरह से मार्केट दुकान लगी हुई है जहाँ पूजा सामान और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से आप पूजा के सामान लेके ऊपर मंदिर को जा सकते हैं और वहाँ पूजा करके दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के व्यू को नीचे से देखने से ऐसा लगता है जैसे राजा महाराजा अपने महल को बनवाने के लिए किसी किले या फोर्ट का निर्माण करते थे। आप देखिए, इसी तरह से पत्थरों की दीवार से उसे चुना गया है। दूर से देखने पर ये मंदिर की तरह लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है मानो कोई फोर्ट या किला हो। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स कर बताएं आपको कैसा लगा। आपके द्वारा किया गया हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं। आपके द्वारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे साथ मेरे वीडियो में जुड़े रहें जिससे मैं आपको ऑल इंडिया ट्रिप के विभिन्न वीडियो से अवगत कराता रहूं और आप ये वीडियो देखकर मुझे कमेंट्स करते रहें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।